हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 9 दिसंबर की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो ओके, जिसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सीक्वेंस से डली हुई है सारे मंथ की करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब 2021 के लिए जो यूपी पीसीएस का जो बैच जो मतलब कि कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है, क्योंकि साइट अभी लॉन्च हुई है कुछ ही दिनों पहले, इसलिए तो वहाँ पर जाकर के आप लोग सारी ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो आप देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है उसका आयोजन कब किया जाता है। ओके, तो 7 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और हर साल इसका आयोजन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन करती हूँ स्पेशल, क्योंकि काफ़ी सारे डेज़ ऐसे हैं जो कि 2 साल में मनाए जाते हैं एक बार, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखिए, क्योंकि स्टेटमेंट में आप लोगों को ये हमें घुमाया जा सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1994 में किया गया था, ठीक है। यानी कि कब से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 1994 से, क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता वर्ष 1996 में दी गई थी, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसको जो है मान्यता मिली थी वो 1996 में मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के विकास को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली चीज़, ठीक है। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। कब से इसको मनाया जा रहा है, तो 1994 से। यहाँ पर केवल यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बात, अगर संयुक्त राष्ट्र की करते हैं, मैं कई बार अपनी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के विकास का दावा किया है, तो वो है चीन, ठीक है। सॉरी, चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर के विकास का दावा किया है। क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा करते हुए चीन ने कहा है कि उसके जियोझांग कंप्यूटर ने एक अत्यंत जटिल गणना को मात्र 200 सेकेंड में पूरा किया है या फिर पूरा कर दिया है, जबकि विश्व के तीसरे सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सनवे ताईहो लाइट को यह गणना करने में 2.5 बिलियन वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है। चीन से पूर्व अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है गूगल ने भी क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा किया था, जब कोई ऐसी गणना जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से करना लगभग असंभव होता है और क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से जल्द ही पूरी कर ली जाती है, तो उसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहा जाता है। ये तो आपका ये पता चल गया कि ये होता क्या है, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये केवल यही याद रखना है कि जो है इस कंट्री ने इसका जो है दावा किया है, ठीक है। नाम याद रखना, ओके। कंप्यूटर का नेक्स्ट है किसकी पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सभी को पता होगा आई थिंक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण जो ये है ना, ये वर्ड जो है ये संस्कृत का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है मृत्यु के बाद मुक्ति, या फिर आप मोक्ष भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो इस वर्ड का मीन्स है मृत्यु के बाद मुक्ति पाना। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है,
ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, मध्य प्रांत में हुआ था, या फिर आप अभी उसे मध्य प्रदेश कहते हो, ठीक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद वह पहले भारतीय बने थे, ठीक है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या फिर विधि मंत्री थे। ये जो फैक्ट है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि पहले कानून या विधि मंत्री कौन थे। बाकी आप लोगों को अगर इतना इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोगों को पॉलिटी में बहुत कुछ दे रखा है इनके बारे में, तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इनके बारे में हम कुछ भी बताने लगते हैं तो, लेकिन इतना जो फिलहाल यहाँ बताया गया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है। किसने किया है ये भी याद रखना, ठीक है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा यह पुरस्कार 2002 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। ये जो अवार्ड है 2002 से देना इसको स्टार्ट किया गया था। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था और ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की तो वो स्विट्जरलैंड में यानी कि जिनीवा में है, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन संस्था है जो कि भारत में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए देश में निवेश करना और अधिक सुविधाजनक बनाती है इसको, ठीक है। इसका गठन हुआ था 2009 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में इसका जो है संवर्धन किया गया था, ठीक है। तो ये कोई खास ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन आप इसके बारे में तो याद रखना ही कि ये जो पुरस्कार किसको दिया गया है और किसने दिया है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये ICICI बैंक ने किया है, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये मोबाइल ऐप जितने भी होते हैं आप उनकी लिस्ट में इसको भी शामिल कर लेना। देखिए, अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद करते हैं तो उसके लिए अलग अलग लिस्ट बनाइए। अगर आपकी इंडेक्स की लिस्ट है कि इंडिया की कौन सी इंडेक्स में कौन सी पोजीशन आई है, ठीक है, तो उसकी लिस्ट अलग बनाइए। करंट अफेयर्स में सारे ही करंट अफेयर्स में मिक्स करके इन चीज़ों को मत याद कीजिए, कुछ चीज़ों की अलग अलग लिस्ट बनाइए। मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को एक मोटा मोटा नज़र में रखिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम आए तो ऑप्शन आने पर एटलीस्ट आपको थोड़ा सा वो याद हो जाए, ठीक है, याद आने लगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है। तो ये जीता है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस पुरस्कार को जीता है, ओके। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 दिसंबर यानी कि विश्व मृदा दिवस वाले दिन इसको प्रदान किया जाता है। और ये चीज़ मैंने अपने करंट अफेयर्स में कवर की थी, विश्व मृदा दिवस वाली, ठीक है। तो 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स में होगी या फिर ये 6 में होगी, ठीक है। यह पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिंदोन द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं कुछ। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? 2021 में बैंकॉक में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा, इतना याद रखना। और किसको दिया जा रहा है ये भी याद रखना, 2020 की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट है,
किसे हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है राजकमल झा को। ओके। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास जिसका नाम है द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये तो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना जिसका नाम है गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता रही हूँ, याद रखना। गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था ये पूछा जाता है। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। और ये आपको पता है कि भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन, और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो है वो आई थिंक ये सबको नहीं पता होगा, लेकिन ये वाला तो आप सभी को पता है, ठीक है। ये राष्ट्रगान लिखा है, वह 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले एकमात्र कवि हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इस वाले पॉइंट से। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कौन F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो उनका नाम है जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला है, ठीक है, दारूवाला है वैसे पूरा नाम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जेहान दारूवाला ने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सरीख ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इस इतिहास को उन्होंने रचा है। इनका नाम याद रखना। और एक चीज़ मैं आपको कहनी थी कि अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो जीएस रिलेटेड है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप उन लोगों को जीएस में यानी कि उस सब्जेक्ट में जाकर के आप लोग उनको थोड़ा सा याद किया करिए। लाइक ये जलियांवाला हत्याकांड है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिनको अच्छे से उनका कंफर्म नहीं है, तो वो इस चीज़ को एक बार जा कर के अपनी बुक में मेंशन करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कोई भी जीएस रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया करिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ कल की वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।